जय हिंद। आज हम क्लास 12 NCERT ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या का पार्ट 2 करने वाला है। अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा चैप्टर। इसका पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़ना है, इसमें जनसंख्या कैसे वितरण हुआ, इंडिया किस नंबर पे कंट्री है जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या का घनत्व क्या, ये सब हम देखे थे। भौगोलिक कारक क्या क्या था, ये सब हम लोग कल देख चुके थे। आर्थिक कारक ये भी देखे थे, ये दोनों कुछ हम लोग देख रहे थे। जलवायु, मृदा, औद्योगिकरण, खनिज। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए हम लोग को जो देखना था आज, जनसंख्या विधि से देखना था। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको जनसंख्या विधि, यहीं से हमको देखना है। जनसंख्या विधि अर्थात जनसंख्या परिवर्तन करता है किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से। इसका मतलब क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं। मतलब कोई एरिया है, उसमें कितना लोग आज बसे हैं और कुछ टाइम बाद उसमें कितना चेंज आ जाता है, उसी को कहते हैं कि परिवर्तन हुआ या जनसंख्या वृद्धि हुई। एग्जाम्पल के लिए एक समझाते हैं। अभी मतलब 2024 में कोई आपके गांव में 100 आदमी है और 2025 में 200 हो गए, तो जनसंख्या वृद्धि कितनी की हो गई? 100 की हो गई। इसी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। समझ में आ गया? 100 यहाँ पे 200 होगा, 250 लिख दिए। ठीक, 100 पहले थे, 200 अब, ये पहले का। ठीक है, इसी को कहते हैं। आइए जनसंख्या परिवर्तन के क्या क्या घटक है, इसको देख लेते हैं। देखिए जनसंख्या परिवर्तन के घटक: जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन्म मतलब जन्म में ना, मृत्यु मतलब डेथ होना जानते हैं। प्रवास मतलब एक जगह से छोड़ कर दूसरी जगह कहीं चले जाना। आइए इसको समझते हैं। औशोधित जन्म दर को प्रति 1000 ईस्वी द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चे के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब 1000 ईस्वी कितने जीवित बच्चे को जन्म दिया, वो बच्चे ने जो जन्म देने के बाद डेथ कर गया, जो जीवित है, इसकी गणना इस प्रकार करते हैं। किसी वर्ष एस में जीवित जन्म मतलब कोई वर्ष में जितने बच्चे जन्म में और उस क्षेत्र के मध्य वर्ष की अनुमति अनुमानित जनसंख्या और उसके मध्य में जो जनसंख्या मतलब बीच में जनसंख्या निकालते हैं मई जून में, उसको इंटू 100। ये जो फॉर्मूला कुछ नहीं समझ में आता, इस फॉर्मूला को याद रखिए, इस पर आप लोग को निकालने नहीं आएगा। पूछेगा तो केवल फॉर्मूला पूछेगा, ठीक है, इसको कर दीजिएगा। अगला थोड़ा सा इसको और मृत्यु दर जनसंख्या। देखिए अगर मृत्यु दर जनसंख्या देखते हैं तो परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। देखिए जन्म आपका कोई फिक्स नहीं है, लेकिन एक मृत्यु है कि एज होने पे या कहीं ना कहीं वो होना ही है। जनसंख्या वृद्धि कोई बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती है, घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। जनसंख्या वृद्धि में दो रीजन है, एक तो आपका जन्म का दर बढ़ रहा है और मृत्यु घट रही, मतलब आदमी कम डेथ कर रहा है तो भी जनसंख्या बढ़ जाएगा। समझिए 100 आदमी जन्म में तो 100 आदमी डेथ कर गए, जनसंख्या कुछ नहीं बढ़ा। लेकिन 100 आदमी जन्म में और 10 ही आदमी डेथ किए, तो जनसंख्या 90 आदमी का बढ़ गया कि नहीं? वही चीज़ है। देखिए मृत्यु दर को नापने का भी वही फॉर्मूला होता है। किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या, कोई विशेष मान कोई भी ईयर में जो डेथ की उनका संख्या, उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या कितनी है पूरे गांव की, इंटू 100। देखिए एक मोटे तौर पर देखें, ये भी याद रखना है आप लोग को, ये आप लोग को याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। लेकिन एक बात और है, ये इधर 2-3 साल से नहीं पूछा, तो हो सके नहीं पूछे, लेकिन 2020 के आसपास ही पूछा था। मोटे तौर पर मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जानकारी संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास को स्तर को प्रभावित होता। देखिए मृत्यु दर से क्या होता है, जानकीय संरचना हो गया, सामाजिक उन्नति हो गया, आर्थिक विकास हो गया, ये भी प्रभावित हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के रतन टाटा डेथ कर गए, तो उनसे एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। वही चीज़ है। आइए प्रवास देखते हैं, प्रवास मतलब क्या होता है।
देखिए अगर समझ जाएंगे तो प्रवास जन्म मृत्यु का आंतरिक एक और घटक है जिससे जनसंख्या का आकार परिवर्तन होता है। कहने का मतलब है कि आपके गाँव में 100 है, 50 लोग टाउन आ गए, ठीक है, अब यहाँ से नहीं थे, 50 लोग टाउन में आ गए, तो यहाँ पे आपके गाँव का जनसंख्या कितना हो गया, 85 हो गया। तो ये भी तो एक चीज़ हो रहा है ना। तो जन्म और मृत्यु के अलावा एक और जो घटक है वो क्या है, प्रवास है। जहाँ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहते हैं, जहाँ पे वो लोग पहुँचते हैं उसको क्या कहते हैं, उद्गम स्थान। भैया और जिस स्थान में वो आगमन करते हैं उसको गंतव्य स्थान, जहाँ से वो गमन मतलब जाते हैं उद्गम, और जहाँ पे पहुँचे उसको गंतव्य स्थान, ठीक है, गंतव्य। आइए, उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है जबकि गंतव्य स्थान पर जनसंख्या बढ़ जाती है। उद्गम मतलब जहाँ से गए और गंतव्य मतलब जहाँ पे पहुँचे। प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्ति के लिए दिशा से एक स्वतंत्र प्रयास के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। आइए इसको थोड़ा सा समझें। प्रवास अस्थायी, अस्थायी अथवा मौसमी हो सकता है। देखिए जो प्रवास होता है ये स्थायी, अस्थायी और मौसमी होता है। अस्थायी क्या है और मौसमी क्या, इसको समझिए। मतलब हम हमेशा के लिए गाँव छोड़ दिए, हम कमाने के लिए गए, या हम एक सीजन के लिए गए फिर आ गए। देखिए एक होता है आप्रवास, इसका मतलब कहते हैं प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं उनको आप्रवासी कहते हैं। एक होता है उत्प्रवास, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उत्प्रवासी कहलाते हैं। इसको देखते हैं लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के क्या कहते हैं, प्रवास करते हैं। गाँव शहर में सब क्यों आता है, बेहतर जीवन के लिए। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक हैं कुछ जो प्रवास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इनको देखिए, प्रतिरोजगार, बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएँ, राजनीतिक उपद्रव मतलब राजनीतिक मारपीट, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएँ, महामारी, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षित बनाते हैं। मतलब ये सब जहाँ पे होता है वहाँ पे आदमी नहीं रहना चाहता। अवसर कारण क्या है, जहाँ काम के बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशा है, शांति एवं स्थायी जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु। मतलब देखिए जहाँ पे आपको दिक्कत हो वहाँ पे आप रहना चाहिएगा नहीं, और जहाँ पे आपको सब सही मिलेगा वहीं पे आप रहना चाहिएगा। तो जहाँ से हम गाँव से आए टाउन, तो गाँव क्या हो गया, प्रतिकर्ष कारक, और शहर क्या हो गया, अपकर्ष कारक। अब समझ गए होंगे उम्मीद है। आइए आगे देखते हैं। देखिए आप एक बात समझिए, विगत 500 वर्ष में मानव की संख्या कितनी हुई है, जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। अब केवल 20वीं शताब्दी में जनसंख्या कितना बढ़ी है, 4 गुना बढ़ी है। मतलब आज 10 है तो जो 20वीं शताब्दी थी उसमें 40 हो गई, मतलब 4 गुना। अब प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग मतलब दुनिया में बात हो रहा है, तो पहले की जनसंख्या में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब आइए जनसांख्यिकीय संक्रमण। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान, मतलब भविष्य में कितना जनसंख्या उसका पूर्वानुमान के लिए करते हैं, ठीक है। पीडीएफ दिख रहा है। देखिए ये सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही सामाजिक, ग्रामीण, खेतीहर और शिक्षित अवस्था से उन्नति करके, मतलब समाज ग्रामीण हो गया, खेत करने वाले मजदूर होगा, यहाँ से उन्नति करके नगरीय औद्योगिक और साक्षर बनाता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में परिवर्तित होती है। देखिए अगर एक वर्ड में जनसंख्या संक्रमण देखें तो क्या होगा, अगर आप जानना चाहते हैं एक वर्ड में बताइए, तो ग्रामीण खेती से नगरीय औद्योगिक होना ही क्या होता है, जनसंख्या संक्रमण। समझ में आ गया, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है, मतलब देखिए समाज ग्रामीण खेती या शिक्षित से करके नागरिक औद्योगिक में आ जाए, साक्षर बन जाए, जनसंख्या उच्च जन्म हो, उच्च मृत्यु हो जाए, दर हो जाए, इसी को कहते हैं
बिल्कुल। एक बात में याद रखिए, ग्रामीण खेती से नगरीय औद्योगिक बनना, कन्फ्यूजन आपको कब नहीं होगा। देखिए, प्रथम अवस्था में उच्च प्रजनशीलता एवं उच्च मर्यादा होती है, क्योंकि वो महामारी और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाले मृत्युओं को क्षतिपूर्ति अधिक, मतलब जो क्षतिपूर्ति होती है अधिक उत्पादन करते हैं। मतलब कहने का सेंस है कि भोजन की कमी से, महामारी से जो डेथ होता है उसको इति करते हैं लोग, ठीक है। जो और इससे क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है। अधिकांश लोग खेती में कार्यरत होते हैं, मतलब खेती में जो कार्यरत होते हैं वहाँ पर वो बीमारी को नहीं समझ पाते हैं। गाँव की शहर घर में क्या होता है, अभी भी जाइएगा तो वहाँ पे कुछ खेती मिलेगा आपको। आदमी थोड़ा बहुत बुखार होता है तो कहता है नहीं ऐसे ही ठीक हो जाएगा, वही चीज़ है। जहाँ बड़े परिवार को संपत्ति माना जाता है, जीवन प्रत्याशी निम्न होती है, अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और उनके प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होते हैं। 2 विश्व में के सभी देश इसी अवस्था में थे, मतलब 200 साल पहले से 1800 के आसपास सभी देश इसी अवस्था में थे। द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजनशीलता उच्च बनी रहती है के समय किसी के साथ इस समय के साथ घटती जाती है। जो द्वितीय अवस्था में प्रारंभ में प्रजनशीलता क्या होती है, ऊँची बनी रहती है, किंतु यह समय के साथ कम होती जाती है। आइए, यह अवस्था घटती हुई मृत्यु दर, पीडीएफ दिख रहा, यह अवस्था घटती हुई मृत्यु दर के साथ आती है। किसके साथ आती है? घटते हुए मृत्यु दर, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं एवं स्वच्छता में सुधार के साथ मर्यादा में कमी आती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में एवं स्वच्छता में सुधार के साथ मर्यादा में क्या आती है, कमी आती है। इसी अंतर के कारण जनसंख्या होने वाले शुद्ध योग उच्च होते हैं। अब यहाँ पे जो कमी आ गई आदमी के डेथ में, उससे जो जनसंख्या वृद्धि होगा शुद्ध योग उच्च होता। अंतिम अवस्था में प्रजनशीलता और मर्यादा दोनों अधिक घट जाती है। जो अंतिम अवस्था आता है उसमें प्रजनशीलता मर्यादा दोनों अधिक घट जाती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है। जनसंख्या कैसे हो जाती है? नगरीय और शिक्षित, तथा इसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसे जनसंख्या विचारपूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। क्या करती है? विचारपूर्वक परिवार को नियंत्रित करती है। इससे प्रदर्शित होता है कि मनुष्य जाति अत्यधिक नम्य और अपनी प्रजनशीलता को समायोजित करने की योग्यता रखते हैं। मतलब जो मनुष्य जाति अपनी जो इतनी प्रजनशीलता को कम बेसी करने की योग्यता रखती है। वर्तमान में विभिन्न देश जनकीय संक्रमण के विभिन्न अवस्थाओं में है। उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म पे। अब जनसंख्या नियंत्रण का उपाय थोड़ा सा देख लीजिए। परिवार नियोजन का काम बच्चों को जन्म को रोकना अथवा उसमें अंतराल रखना। जो परिवार नियोजन है, मतलब एक से दूसरे बच्चे में 3 साल का गैप खाता है। परिवार नियोजन सुविधा जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं को जो स्वास्थ्य है बेहतर करने में मुख्य भूमिका निभाती है। देखिए, कंटिन्यू अगर प्रेगनेंसी होता है, कंटिन्यू प्रेगनेंसी में क्या होता है कि महिलाएं जो हैं उनकी तबीयत खराब होने लगती है, मतलब कमजोरी होने लगेगा। इसके कारण बोला जाता है कि एक से दूसरे बच्चे में 3 साल का आप गैप रखिए, लेकिन ये नहीं होता। प्रचार, गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता, बड़े परिवारों के कर्निशक उपाय कुछ ऐसे प्रावधान है जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं। देखिए, इसके बराबर प्रचार किया जाता है। गर्भ निरोधक की गोली दी जाती है, ठीक है, कि जनसंख्या आप लोग इसको खाइए। थॉमस मार्थस ने अपने सिद्धांत 1798 में कहा था कि रोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। एक थॉमस मार्थस थे, वो कहे थे अपने सिद्धांत में कि 1798 में वो कहे थे बात कि रोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति, मतलब जो इतना खाद्य आपूर्ति होगा उसकी अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम आकार, मतलब भुखमरी, बीमारी तथा युद्ध और इसमें अचानक गिरावट के रूप सामने आएंगे। और जब जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी तो आकार, बीमारी, युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट आएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आइए एक चीज़ और क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप थोड़ा सा जहाँ पे कन्फ्यूज थे प्रजनशीलता में, देखिए जो प्रथम अवस्था होता है
इसमें पोषणशीलता क्या होती है, देखा, जो प्रथम अवस्था होता है इसमें पोषणशीलता उच्च मात्रा होती है, ठीक है। द्वितीय अवस्था में क्या होती है, पोषणशीलता ऊँची बनी रहती है किंतु समय के साथ घटती जाती है। मतलब देखिए, सब फर्स्ट नंबर में सबसे हाई, सेकेंड नंबर में कुछ हाइट पे रहेगा लेकिन कम होते जाएगा समय के साथ, और थर्ड नंबर पे निम्न हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखें, दिखा देते हैं, मतलब थर्ड मतलब अंतिम, तो अंतिम अवस्था में क्या होती है, अधिक घट जाता है। तो पोषणशीलता समझ में आ गया बाबू को, जो पोषणशीलता में आपको डाउट था क्लियर हो गया। आइए थोड़ा सा और कुछ है उसको बता के ख़त्म करते हैं, बस 2 मिनट तक। देखिए, जनसंख्या में भिगो के कुछ आधारभूत संकल्पना है, मतलब जनसंख्या में वृद्धि। देखिए 2021 में हम लोग, बस 2 मिनट रुकिए, 2011 में, माफ़ कीजिएगा। देखिए सबसे पहले 2001 में हमारी जनसंख्या कितनी थी, 102 करोड़, 102.70 दिखा होगा। 2011 में कितनी हुई, 121। तो मतलब हमारी जनसंख्या का दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो 18.15 करोड़ का हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हम लोग 10 साल में इतना बढ़ रहे हैं। अगर इस हिसाब से अंदाज़ा लगाइएगा तो 1,80,00,000 के समथिंग हम लोग हर साल इंडिया में वृद्धि हो रही जनसंख्या। अब ये समझ में, जनसंख्या में की वृद्धि दर, जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जो जनसंख्या की वृद्धि दर किस में व्यक्त किया, परसेंटेज मतलब ये होता है, ठीक है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, परसेंटेज हिंदी में प्रतिशत। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या था, किसी क्षेत्र विशेष में 2 समयांतर में जन्म और मृत्यु से अंतर बरतने वाली जनसंख्या को, देखिए प्राकृतिक वृद्धि मतलब जन्म माइनस मृत्यु की जगह आ जाएगा। जनसंख्या के वार्षिक वृद्धि देखना है, जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास माइनस उत्प्रवास। क्या है इसका मतलब, जो पैदा भी है, जो देख रहे हैं, जो यहाँ से कहीं चले गए, जो दूसरी जगह से यहाँ गए, तब कीजिएगा तो सही निकल जाएगा, ठीक है। यही है मेरे तरफ से चैप्टर क्लियर है। आइए कुछ अब लोग ऑब्जेक्टिव है, देखिए कुछ अभ्यास के भी प्रश्न दिए गए हैं। किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, ये आपको बताना है। ये हम कल बताए थे, पार्ट 1 में ये सब क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है। 500 वर्षों में मानव जनसंख्या के 10 गुना से अधिक बढ़ी है, इसके बारे में आपको बताना है। ये जो तथ्य है सही है कि नहीं है, आज ही बता के आए जी अभी, और नहीं याद है तो तुम लोग मार खाने वाला काम किया सब मेरा, सब पढ़ा के अभी। आज के लिए इतना ही रन देते हैं, जो नहीं बनेगा उसको कमेंट में करके पूछना, हम उसका अलग वीडियो बना देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।